हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम सब ने कभी ना कभी यूज़ की है, जो कि है एयर कंडीशनर, आसान शब्दों में एसी। आज हमारे पास एक स्प्लिट एसी है, उसके इंडोर और आउटडोर यूनिट के साथ। हम इसे यूज़ करके आपको एसी की वर्किंग, बेसिकली वीसीआर साइकिल के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आउटडोर यूनिट के पैनल्स की तरफ। फ्रंट पैनल, जहां एक फैन गर्म हवा को एग्जॉस्ट करता है। रेयर पैनल, जहां अंदर की गर्म हवा सक होके बाहर जाती है, जहां ये आउटडोर यूनिट फ्लोर या वॉल माउंटेड दोनों भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे पहले कंप्रेसर की। कंप्रेसर मशीन का दिल है जो हमारे आसपास की हवा को कूल करता है। यहाँ पर हमें एक स्क्रोल कंप्रेसर, जो एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, वो नज़र आता है, जो गैस या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हवा को प्रेशराइज करता है और फिर उसे ठंडा करके हमें कूलिंग देता है। अगला कंपोनेंट है कंडेंसर। ये कॉइल है, मशीन के बाहर होती है और इस पर गर्म हवा कांटेक्ट करती है। जब कंप्रेसर हवा को ठंडा करके भेजता है, वो कंडेंसर कॉइल से गुजरती है और गर्मी को हवा के साथ बाहर निकालती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलग अलग पाइप्स के बारे में जो आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो दो मेन पाइप्स है, वन फॉर डिस्चार्ज एंड अनदर वन फॉर सक्शन। पाइप जिसकी लेंथ छोटी है वो है डिस्चार्ज पाइप, क्योंकि इसमें सिर्फ लिक्विड फ्लो करता है तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत नहीं। फिर है बड़ी लेंथ वाली पाइप, जो है हमारी सक्शन पाइप। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ये इस यूनिट में एक कॉपर ट्यूबिंग भी नज़र आ रही है, वो हमारे इंडोर को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं टेपिंग या ब्रेसिंग। इसका काम होता है, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम पाइप्स सॉफ्ट होती हैं, उन्हें स्टेबिलिटी और सपोर्ट देने का काम करता है और साथ ही साथ उनका वाइब्रेशन और थर्मल एक्सपेंशन भी मिनिमाइज करता है, ताकि कम नॉइस पैदा हो और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। ये था आउटडोर यूनिट। अब हम बात करेंगे हमारे इंडोर यूनिट के बारे में। सबसे पहले इसके पैनल्स को देखते हैं। फ्रंट पैनल, डिस्प्ले पैनल, रेयर पैनल। ये इंडोर यूनिट स्प्लिट एसी का वॉल माउंटेड ही होता है। इंडोर यूनिट में सबसे पहले बात करेंगे थर्मोस्टेट पर। यह कंपोनेंट मशीन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हम इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ताकि मशीन हमेशा कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन कर सके। इस थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने हम एसी के साथ आए रिमोट का यूज़ करते हैं, जिसे हम मशीन की स्पीड, टेम्परेचर, टाइमिंग भी कंट्रोल करते हैं। अगला कंपोनेंट है एयर फिल्टर। ये फिल्टर्स हवा में प्रेजेंट धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करते हैं। इनका काम होता है हवा को साफ और ताज़ा रखना। अब बात करते हैं ब्लोअर फैन और उसके साथ मौजूद ब्लेड्स की। इनका काम है हवा को अंदर से बाहर हर डायरेक्शन में फैलाना। ये फैन हवा को सही टेम्परेचर तक ले जाता है, ताकि हमें कंफर्टेबल महसूस हो। ये थे स्प्लिट एसी के कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं इनकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में। इंडिया में लोगों को गाड़ी लेने का डिसीजन उसके माइलेज से तय होता है। सिमिलरली, जब हम स्प्लिट एसी लेते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो हमें कितने टन की चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कैसे इफेक्ट करेगा, कौन सा ब्रांड बेटर है। कभी भी एसी खरीदने से पहले अपने रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है, ताकि बेस्ट परचेस कर सके। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्प्लिट एसी विंडो एसी से बेटर क्यों है। सबसे पहले उसकी कूलिंग बेटर है, कम आवाज़ पैदा करता है, इंस्टॉलेशन आसान है और एयर डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है। बट इस स्प्लिट एसी के अपने कुछ नुकसान हैं, जैसे हायर कॉस्ट, रेगुलर मेंटेनेंस, स्किल टेक्नीशियन ज़रूरी है फॉर इंस्टॉलेशन। और ये एसी टिपिकली रूम्स और स्मॉल ऑफिसेस के लिए बेस्ट एडवाइजेबल है। अब आप कभी घर से बाहर निकले तो आसपास लगे एयर कंडीशनिंग यूनिट्स पे ध्यान दें और उनके बारे में हमें पूछें, तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके पास कोई सवाल या ओपिनियन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। जय हिंद।